हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा है ELCB एंड RCCB दोनों क्या है और दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या है। तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो इस पे जाने के पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पे देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद ELCB और RCCB क्या होता है उसमें जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का रोल हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। इसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, बट इसके कारण बहुत सारे डेथ भी होते हैं और इलेक्ट्रिक्यूशन होते हैं, और इसका रीज़न होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फॉल्टी वायरिंग। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। एंड आपने भी और सभी लोगों ने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, खास करके मानसून में ये केसेस बढ़ जाते हैं फॉल्टी वायर के कारण। डेथ केसेज और इलेक्ट्रिक्यूशन का वहाँ पे बढ़ जाता है, और ख़ास करके देखा गया बाथरूम में भी ये सीन काफ़ी आते हैं। कभी कभी वहाँ पे फॉल्टी वायर की वजह से उसमें बाथरूम के अंदर करंट आ जाते हैं और वहाँ पे कई डेथ हुए हैं। ओवरफ्लोइंग के कारण भी कभी कभी होता है, या आउटब्रेक फायर होता है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। और हाल फिलहाल आपने कई जगह सुना होगा कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में या जहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलते हैं या बहुत सारे और चीज़ें जो मार्केटिंग है, तो वहाँ पे आए दिन वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी बड़ी आग लग जाती है। अब देखेंगे कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नाउ वी हैव इक्विपमेंट एंड डिवाइस दैट नॉट ओनली डिटेक्ट फॉल्ट एंड लीकेज इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो सिर्फ क्या करता है कि फॉल्ट को ही डिटेक्ट नहीं करता, लीकेज और फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है उसको क्या करता है, इमीडिएट है जो शट डाउन कर देता है, और जिसके और इंटायर जो पावर सप्लाई होता है उसको ब्रेक करता है, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ बच जाती। तो हमारे पास बहुत इक्विपमेंट आए हुए हैं और आज हम उसी इक्विपमेंट पे हम बात करेंगे, बट पूरे पे नहीं करेंगे। हम सिर्फ ELCB और RCCB बात करेंगे, जिससे इसमें है MCB है और ये सारे बहुत सारे हैं। मेनी टाइप ऑफ फॉल्ट अकर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अर्थ लीकेज वन ऑफ देम। तो जो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो फॉल्ट होता है उसमें अर्थ लीकेज एक उनमें से एक है। वेन एवर द करेंट स्टार्ट गेटिंग लीकेज फ्रॉम द कंडक्टर, अगर कंडक्टर से करंट लीकेज होने लगता है तो द प्रॉब्लम इज नोन एज, इसी को हम लोग अर्थ या करंट लीकेज बोलते हैं। जब कोई भी कंडक्टर से अगर करंट लीकेज होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ या करंट लीकेज बोलते हैं। Generally, the earth wire and the earth conductor help the current to travel the ground। तो अर्थ वायर क्या करता है या अर्थ कंडक्टर क्या करता है, करंट को ग्राउंड में जाने के लिए एक पथ प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ करंट लीकेज, करंट अगर किसी भी कारण से लीकेज होता है, ह्यूमन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द लीकेज करंट। तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, लीकेज करंट के कांटेक्ट में आ जाता है, और ये क्या करता है, इट ट्रीट द ह्यूमन बॉडी एज ए कंडक्टर, और वहाँ पे ह्यूमन बॉडी है जो कंडक्टर के रूप में काम करने लगता है। एंड ड्यू टू दिस द ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, एक वाइब्रेशन महसूस करता है या शॉक अपने बॉडी महसूस करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल शॉक बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने समझ लिया होगा। अब हम सीधे आएंगे ELCB और RCCB पे। तो RCCB और ELCB में जाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर बटन शेयर करें दोस्तों को साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ELCB और RCCB क्या है उसके फंक्शन पे। यहाँ पे फोटो आपने देखा होगा, साइड पे भी इस तरह का लगा हुआ होता है, और इसका इंटरनल इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है अंदर का। अब यहाँ देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थ लीकेज, अर्थ लीकेज से जो प्रोटेक्शन करता है जो कि ह्यूमन के लिए है। टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थ लीकेज, टू टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस आर यूज्ड, दो तरह के प्रोटेक्शन डिवाइस यूज किए जाते हैं, एंड बेस्ड ऑन टू डिफरेंट कंसेप्ट। इसके कंसेप्ट भी अलग अलग होते हैं, दोनों का कंसेप्ट क्या होता है, अलग होता है। आपने नाम सुना होगा एक ELCB का, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि वोल्टेज सेंसिंग है, ये वोल्टेज को सेंस करता है। और दूसरा नाम सुना होगा आपने RCCB का, जो कि करंट सेंसिंग है, जो कि करंट को सेंस करता है।
अब दोनों को हम विस्तार से समझेंगे कि वोल्टेज सेंसिंग ईएलसीबी क्या है और करंट सेंसिंग आरसीसीबी क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि वोल्टेज सेंसिंग ईएलसीबी। यहाँ पे आप जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है जो इसका ईएलसीबी का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे फेज हैं और एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल के अलावा इसमें दो पार्ट और भी होते हैं। ईएलसीबी से दो पार्ट मिल जाते हैं, जो कि एक अर्थ से ग्राउंड होता है और दूसरा एक है जो लोड में जाता है, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट में इसके बॉडी पे हम लगाते हैं। जब यहाँ पे कोई भी करंट लीकेज होगा तो इसके थ्रू ये अर्थ होगा और वहाँ पे क्या होगा, इसको डिस्कनेक्ट करेगा। तो देखते हैं क्या है। ELCB वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज सेंसिंग। ELCB है जो कि ये वोल्टेज सेंसिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, ELCB वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट। ELCB का देखें एक चीज, यहाँ एक जो है टर्मिनल वो लोड से इक्विपमेंट से कनेक्टेड होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है एंड द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अदर जो इसका होता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है। अब इसमें देखना क्या होता है कि दोनों जो टर्मिनल्स है, यहाँ पे एक टर्मिनल्स है दूसरा ए टर्मिनल्स है, इसके बीच की हमें देखना है कि वोल्टेज में कहीं कोई लॉस हो रहा है कि नहीं। So the voltage is measured between the two terminals which are observed at zero। तो इसके बीच में वोल्टेज का जो है यहाँ पे ऑब्जर्व अगर करेंगे तो अगर जीरो आ रहा है इट मीन्स कोई फॉल्ट नहीं है, जितना आउट है उतना इनकमिंग है, तो इसमें कोई फॉल्ट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं मिलता है तो इस केस में देयर इज समथिंग प्रॉब्लम और यहाँ पे ट्रिप करेगा। हाउएवर इन केस ऑफ अर्थ लीकेज ए वोल्टेज डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। तो जैसे ही यहाँ पे कोई अर्थ लीकेज होगा तो यहाँ के टर्मिनल और यहाँ के जो दोनों टर्मिनल हैं इसमें वोल्टेज का डिफरेंसेज आएगा। तो डिफरेंसेज आने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस आएगा तो यहाँ जो टर्मिनल है इनर्जाइज, इसके जो कॉइल इसके अंदर रहते हैं वो इनर्जाइज हो जाएगा और जिसके कारण वो सर्किट को वहाँ पे ट्रिप कर देगा और ब्रेक कर देगा, ठीक है। ELCB इन केस ऑफ अर्थ, जैसे ही अर्थ लीकेज होता है तो इसको ब्रेक करेगा। तभी आपने समझ लिया कि ELCB क्या होता है और ELCB किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वोल्टेज सेंसिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ELCB मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं कि आरसीसीबी क्या है। सबसे पहले आरसीसी में जाने के पहले डिसएडवांटेज ऑफ ELCB क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ELCB में क्या है कि अर्थ का होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा। इसमें अर्थ का होना जरूरी है, अर्थ वायरिंग होना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेपरेट डिवाइस सेपरेट अर्थिंग शैल बी रिक्वायर्ड, अदरवाइज ELCB विल नॉट एबल टू सेंस द लीकेज। इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर बहुत सारे डिवाइसेस आपने लगाए हैं तो उसके अर्थिंग भी आपको अलग अलग लगाने होंगे, अदरवाइज वहाँ पे क्या करेगा, सेंस नहीं करेगा और वहाँ पे ट्रिप नहीं होगा। अगर अलग अलग डिवाइस है तो उसमें अलग अलग अर्थिंग लगा के आपको अर्थ से कनेक्ट करना होगा। प्रोटेक्शन कैन नॉट बी देयर, प्रोटेक्शन वहाँ पे नहीं होगा इफ अर्थिंग अरेंजमेंट नॉट मेंटेन विथ ELCB के साथ अगर अर्थिंग अरेंजमेंट नहीं देते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। मैंडेटरी वायरिंग अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ कंडक्टर फ्रॉम इक्विपमेंट टू ELCB। इसमें क्या है, वायरिंग का मैंडेटरी कंपलसरी है, इक्विपमेंट से लेकर के ELCB तक है, जो उसको अगर नहीं देते हैं तो आप इस केस में ये काम नहीं करेगा। तो ELCB का है जो ये डिसएडवांटेज है और यहाँ पे अर्थिंग कंपलसरी है। ये चारों पॉइंट का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है, अलग अलग ढंग से समझाने की मैंने कोशिश किया है। नेक्स्ट देखते हैं अब करंट सेंसिंग आरसीसीबी का मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जो कि साइट पे अभी आप देख रहे होंगे ELCB के जगह पे मैक्सिमम भी आरसीसीबी इस्तेमाल हो रहा है। तो आरसीसीबी में क्या होता है, इसका आरसीसीबी देख रहे हैं यहाँ पे, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कोई फेज लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ELCB जैसा क्रिटिकल नहीं है। इससे ए लाइन से करंट जाती है और यहाँ से होते हुए यहाँ से लोड में गया और लोड से वापस आ गया, और यहाँ पे अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है तो इसमें फॉल्ट नहीं है। अगर इसमें चेंजिंग आता है, इसमें कहीं पे लीकेज है, तो यहाँ पे क्या करंट में डिफरेंसेज आएगा, इसका मतलब समथिंग फॉल्ट है, ट्रिप करेगा। अब डिटेल समझते हैं। RCCB इज ए करंट सेंसिंग बेस्ड प्रोटेक्शन डिवाइस। ये करंट को सेंस करता है, ना कि वोल्टेज को। वोल्टेज किसमें करता है, ELCB में। इसमें करंट को सेंस करता है, विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज।
ठीक है। अर्थ लीकेज का मतलब ये नहीं कि मतलब कहीं से भी अगर लीकेज होगा तो वहां पे इसके करंट में फ्लक्चुएशन आएगा। आरसीसीबी वर्क्स ऑन किरचॉफ करंट लॉ। आरसीसीबी किस पे बात करता है? किरचॉफ करंट लॉ पे करता है। जो किरचॉफ करंट लॉ क्या स्टेट करता है कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट, जो करंट का अमाउंट है जो सर्किट में जा रहा है, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ द करंट लिविंग द सर्किट। और जब ये सर्किट को छोड़ रहा है तो वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द करंट लिविंग द सर्किट। तो जो सर्किट को छोड़ रहा है वो सेम होना चाहिए। इट मीन्स अगर दोनों का सम करेंगे, द सम ऑफ द टोटल मीन्स इनकमिंग जो डाला आपने और जो आउटगोइंग निकला, वो दोनों का अगर प्लस जीरो होता है, करंट शुड बी जीरो। अगर जीरो है तो इस मीन्स कोई फॉल्ट इसमें नहीं है। लेकिन टू इंश्योर दिस इनसाइड आरसीसीबी देयर इज ए सीवीसीटी। तो इसको इंश्योर करने के लिए इसके अंदर एक सीवीसीटी होता है। सीवीसीटी होता है जिसका काम क्या है, उसको नाम क्या है? कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। दिस सेंसेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंटरिंग द सर्किट। जो इंटर क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड कितना करंट है जो उसके अंदर इंटर कर रहा है और कितने करंट है जो उसको फिर उस सर्किट से बाहर आ रहा है, उसको सेंस करता है। वेन एवर ए करंट लीकेज, जब भी कोई करंट अगर लीकेज होता है तो ये क्या करता है? इसको सेंस करता है। सेंस एंड द रिले एसोसिएटेड विद सीवीसीटी। सीवीसीटी में जो रिले होता है वो क्या करता है? गेट इनर्जाइज, वो इनर्जाइज हो जाएगा एंड ट्रिप द आरसीसीबी, एंड आरसीसीबी को ट्रिप कर देगा। तो अभी आपने आरसीसीबी का भी फंडा समझ गए। आरसीसीबी जो होता है करंट सेंसिंग होता है और इसका इंटरनल डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा बड़ा हो रहा है बट इससे अगर आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि पूरे कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि एलसीबी क्या है, आरसीसीबी क्या है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, आरसीसीबी का एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है कि इसमें ट्रिप द सर्किट ब्रेकर इफ इवन इफ द अर्थ कंटिन्यूटी इज नॉट, अर्थिंग कंटिन्यूटी नहीं भी है तो भी यह ट्रिप करेगा क्योंकि ये करंट को डिडक्ट करता है। एक्यूरेट रेटिंग देता है। नो इंडिविजुअल अर्थिंग ऑफ डिवाइस इज रिक्वायर्ड, इसमें इंडिविजुअल अर्थिंग की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड वायरिंग इसमें है, उसके जैसा पेचीदा नहीं है कि एक अर्थ में जोड़ो, एक उधर जोड़ो, एक बॉडी में जोड़ो, इस तरह का नहीं। इसमें सिंप्लीफाइड वायर है, एक फेज जा रहा है और उसी फेज से न्यूट्रल वापस आ रहा है। अगर दोनों सेम है इस मीन्स कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें आरसीसीबी को किस तरह से वहां पे फिक्स किया जाता है। इस फोटोग्राफ से आपको वही दिखेगा। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आरसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किस तरह से लगा हुआ, तो इसको हम देखते हैं पढ़ के। आरसीसीबी आर कनेक्टेड पैरेलल टू द एमसीबी। आरसीसीबी है जो एमसीबी के कनेक्ट किया जाता है वो पैरेलल होता है, देखिए, ठीक है। इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द न्यूट्रल कनेक्शन इज डन इन द न्यूट्रल लाइन। तो इसका न्यूट्रल कनेक्शन है जो न्यूट्रल लाइन में डालेगा, जबकि फेज है जो कनेक्टेड विद द पैरेलल विथ एमसीबी एंड एमसीबी ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। तो एमसीबी तो पहले ही आपको पता है, इसमें मैंने नहीं बताया, बट एमसीबी क्या करता है? ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है और स्पेशली ये मशीनरी के लिए होता है कि ओवरलोड ना जाए और मशीन को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किट से इसको बचाता है। आरसीसीबी ऑफर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज। आरसीसीबी क्या करता है? ऑफर क्या करता है? ये है जो अर्थ लीकेज होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड द न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड फॉर द आरसीसीबी इन ऑर्डर टू सेंड द इनकमिंग आउटगोइंग। और यहाँ पे न्यूट्रल तो कंपलसरी है क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि जो फेज से जितने करंट जा रहे हैं उतने ही करंट वापस है जो अर्थिंग से आ रहा है, न्यूट्रल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल कंपलसरी होता है। तो यहाँ आपने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या होता है। और एक स्पेशल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कॉल्ड पीपीआई। इसमें एक अलग तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जिसका नाम है पर फेज आइसोलेशन। अब पर फेज आइसोलेशन एक अलग ही चीज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है जानने के लिए। पर फेज आइसोलेशन का मतलब होता है कि जितने भी इसमें आरसीसीबी आपने लगाया है उसका कनेक्शन बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज देयर इन विच देयर इज ए प्रोविजन टू इंस्टॉल आरसीसीबी इन ईच फेज विथ सेपरेट न्यूट्रल लिंक। इसके ईच फेज में जितने भी आरसीसीबी लगा रहे हैं वो सेपरेट न्यूट्रल लिंक होना चाहिए, प्रोवाइड फॉर ईच फेज
such that the phase which is experiencing a current leakage only the RCCB should trip and other phase can continue to work। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अलग अलग आप लगाओगे न्यूट्रल लिंक तो उसमें जिसमें लीकेज आएगा वही है जो RCCB ओनली ट्रिप करेगा, बाकी जो इसमें सारी चीजें हैं वो एज यूजुअल काम करता रहेगा। अगर एक में लगाएंगे तो एक डिस्टर्ब होने से सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसी तरह का अरेंजमेंट रहता है ताकि एक में फॉल्ट आएगा तो वो सिर्फ ट्रिप करे, सभी ट्रिप नहीं करे। तो मेरे ख्याल से RCCB और ELCB आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आपको शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।